Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर एट गवर्नमेंट कॉलेज, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया इंटरव्यू लाया हूँ एक न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो 2022 में सिलेक्ट हुए हैं। और आज मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ कि आज जिस कैंडिडेट का मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ और वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने। और शायद हाफ़िज़ होने की वजह से ही इनसे कुछ क्वेश्चन भी ज़्यादा ही पूछे गए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो चलें देखते हैं जी वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और उन्होंने इंटरव्यू में कितने मार्क्स लिए हैं। तो वो पर्सनैलिटी हैं हाफ़िज़ अबू बकर सिद्दीक़। हाफ़िज़ अबू बकर सिद्दीक़ जो कि 2022 में एक केमिस्ट्री लेक्चरर सेलेक्ट हुए हैं मेरे बैच में ही, और ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और इनका जो इंटरव्यू हुआ वो लाहौर में हुआ, और इनका जो मेरिट नंबर है वो 43 है आउट ऑफ 84 कैंडिडेट में से 43 इनका मेरिट नंबर है। और इन्होंने जो इंटरव्यू में स्कोर ऑब्टेन किया वो 72 स्कोर्स, दैट्स बेस्ट, बहुत अच्छे स्कोर हैं इन्होंने जो इंटरव्यू में परफॉर्म किया है। और अब हम देखते हैं कि इनके इंटरव्यू से इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्होंने कैसे इनके आंसर किए हैं। तो चेयरमैन ने हाफ़िज़ अबू बकर सिद्दीक़ से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखें उनके पास जो हमारा डाटा होता है वो ऑलरेडी चेयरमैन के सामने पड़ा होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी और बाकी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं इंफॉर्मेशन वो चेयरमैन के सामने मौजूद होती है। तो सम टाइम वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का क्वेश्चन कर लेता है और सम टाइम बाय नेम भी पूछ लेता है। जी उन्होंने कहा जी मिस्टर अबू बकर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन था चेयरमैन की तरफ से। और फिर उन्होंने क्योंकि उनके नेम के साथ हाफ़िज़ लगता है तो उस वजह से फिर उन्होंने पूछा कि आर यू हाफ़िज़ कुरान, क्या आप हाफ़िज़ कुरान हैं। तो इसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि कैन यू रिसाइट द लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह हशर की आखिरी 2 आयात की तिलावत आप सुनाएं। तो हाफ़िज़ साहब ने वो तिलावत भी सुनाई, और उसके बाद फिर फॉरवर्ड कर दिया गया सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ इस सेशन को। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से जो हाफ़िज़ साहब से क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट आर अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल, अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, और वेयर फ्रॉम बीटा पार्टिकल्स इमिटेड, बीटा पार्टिकल्स कहाँ से इमिट होते हैं, और हाउ इलेक्ट्रॉन्स कुड एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, तो फिर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, और व्हाट इज़ मीट बाय प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एंड देन व्हाट हैपन्स व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल, जब न्यूट्रॉन्स को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जाता है तो उस वक्त क्या फिनोमिना होता है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी थ्रो अ लॉट ऑफ वाटर एट सन, तो अगर बहुत ज़्यादा पानी सूरज की सरफेस पे, सन के सरफेस पे फेंक दिया जाए तो फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। और वाई अर्थनवेयर वेसल्स की वाटर कूल, तो मिट्टी के बर्तन पानी को किस तरह ठंडा रखते हैं, और व्हाट इज़ द फ्यूल ऑफ सन, सन का फ्यूल क्या है, ये पूछा गया है, जिसकी वजह से सन जो है ना वो क्या करता है, बर्निंग कर रहा होता है, लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो एज अ फ्यूल की वजह से कर रहा होता है। तो कैन वी यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर कैंसर क्योर, क्या आप कैंसर क्योर के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और देन हाफ़िज़ साहब से ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच आइसोटोप इज यूज़ फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ होता है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी क्लेमेंसन एंड वोल्फ फिशमर रिडक्शन बोर्ड के ऊपर। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी आप लोग तैयार कर लें, मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ इसका, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन भी आपसे ले लेते हैं, प्रेजेंट करवाते हैं, सिर्फ देखते हैं कि इनका टीचिंग वे क्या है, किस तरह लेक्चर डिलीवर करते हैं, कॉन्फिडेंस क्या है। तो वोल्फ किशमर और क्लेमेंसन रिडक्शन पे छोटी सी ऐसे 2-3 मिनट की प्रेजेंटेशन उन्होंने ली हाफ़िज़ साहब से। व्हाट इज़ डायपोल मूवमेंट, क्या है डायपोल मूवमेंट के बारे में पूछा गया, और हाउ यू कैन डिटरमाइन द डायपोल मूवमेंट, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डायपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट पूछा गया। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये हमें बोर्ड पे आप समझाएं कि किस तरह इनका डायपोल मूवमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है।
اور کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر پوچھا گیا کہ وائی SO2 از ناٹ لینئر, SO2 لینئر کیوں نہیں ہوتا. تو حافظ صاحب سے اچھے خاصے کوسچن کیے گئے ہیں, 17 کوسچن بڑا معنی رکھتے ہیں کہ انٹرویو میں. تو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس, آپ لوگ اچھی سی تیاری کریں انٹرویو کی, اور اچھے ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں, تیاری کریں انشاءاللہ. ہوپ فار دی بیسٹ, آپ لوگ بھی اچھا پرفارم کریں گے. تو اب اجازت دیجئے, اللہ حافظ. اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ. اب میری نیکسٹ ویڈیو ایک اور کینڈیڈیٹ کی میں لے کے آؤں گا, اور ان کا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں, تاکہ یہ میری آنے والی نئے ویڈیو اب تک پر وقت پہنچتی رہے. اللہ حافظ.